पटना हाई कोर्ट में नवनिर्मित ई फाइलिंग सेंटर का उद्घाटन मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने किया। नमस्ते, प्रणाम। आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज। समाचारों के साथ मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। पटना हाई कोर्ट में नवनिर्मित ई फाइलिंग सेंटर का उद्घाटन मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने किया। यह पहला न्याय व्यवस्था के आधुनिकीकरण और पेपरलेस कोर्ट की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद सहित कई माननीय न्यायाधीशगण और बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे। नया ई फाइलिंग सेंटर अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। इसमें अधिवक्ताओं के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अब अधिवक्ताओं को लंबी कतारों में खड़े रहने की जरूरत नहीं होगी और दस्तावेजों की फाइलिंग में होने वाली देरी और तकनीकी परेशानियां कम होंगी। यह पहल केवल सुविधा का विस्तार नहीं है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद ने इस अवसर पर कहा कि मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू के नेतृत्व में बिहार की न्यायिक प्रणाली लगातार आधुनिक और तकनीक सक्षम होती जा रही है। उन्होंने इसे भविष्य के न्यायालय की मजबूत नींव बताया। मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू के नेतृत्व में पटना हाई कोर्ट और बिहार के अन्य न्यायालयों में सुविधाओं का स्तर लगातार बेहतर हो रहा है। एडवोकेट जनरल पीके शाही ने भी मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि उनकी अगुवाई में बिहार की न्यायिक व्यवस्था नई बुलंदियों को छू रही है। उद्घाटन के बाद मुख्य न्यायाधीश ने ई फाइलिंग सेंटर के विभिन्न काउंटरों का दौरा किया और वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि यह व्यवस्था वास्तविक रूप से अधिवक्ताओं और वादकारियों के लिए लाभकारी सिद्ध हो। यह पहल न्याय को अधिक सुलभ, तेज और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू का विजन और नेतृत्व पटना हाई कोर्ट को एक नई पहचान दे रहा है। यह सिर्फ एक ई फाइलिंग सेंटर का उद्घाटन नहीं, बल्कि न्याय के नए युग की शुरुआत है। इस पहल से न्यायिक प्रक्रिया में सुधार होगा और लोगों को न्याय प्राप्त करने में आसानी होगी। देश दुनिया के साथ साथ बिहार झारखंड के चप्पे चप्पे की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल मिथिलांचल न्यूज को, जहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। उद्घाटन हुआ है क्रिमिनल रेट ई फाइलिंग। नो क्रिमिनल रेट नहीं, टोटल फाइलिंग हुआ है सर। क्या है, क्या फैसिलिटीज हैं और क्या हुआ है आज? ये टूल्स सॉफ्टवेयर डेवलप किया हाई कोर्ट ने, और जो काम मैनुअली होता था उसको कंप्यूटराइज्ड माध्यम से फाइलिंग रिसीव करना, उसका वेरिफिकेशन करना, इस दिशा में प्रयास किया गया है। उसी का उद्घाटन हुआ है। अब लॉयर्स और उनके क्लर्क्स को सहूलियत होगी फाइलिंग में, उनके वेरिफिकेशन में टाइम कम लगेगा और ये पूरा प्रोसेस एक्सपेडाइट हो जाएगा। हाई कोर्ट लगातार जो है नए नए इतिहास रच रहा है, नई नई चीज़ें कर रहा है और सुविधाजनक बना रहा है। बिल्कुल। तो नए चीफ जस्टिस जो हैं वो लगातार इस पर अपना एफर्ट लगा रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा है। ये पेंडेंसी को कम करने में एआई का इस्तेमाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सिस्टमेटाइज करके इसको स्ट्रेंथन करना, ये चीफ जस्टिस के लीडरशिप में हो रहा है। और ऑलरेडी इनका कोर्ट पेपरलेस है। हम लोग हाँ, चीफ जस्टिस के कोर्ट से शुरुआत हुई है। इट हैज़ बिकम पेपरलेस। सभी कोर्ट पेपरलेस हो रहा है। लॉयर्स को भी सहूलियत होगी और लिटिगेंट्स को भी सहूलियत होगी। सर ये एक क्रांतिकारी कदम है माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा, उनके लीडरशिप में। तो इससे मुकदमों के निष्पादन में त्वरित गति से कार्रवाई हो सकेगी और इसका लाभ बिहार के समस्त बिहार वासियों को मिलेगा। सर, नए नए इतिहास रच रहा है हाई कोर्ट, पेपरलेस हो रहा है, टेक्नोलॉजी अपना रहा है। अभी आज क्या हुआ, नया उद्घाटन हुआ? देखिए, ऐसा है, पिछले लगातार 1 महीने से हम अपने ऑनरेबल चीफ जस्टिस के साथ यहाँ विजिट कर रहे थे एंड हम लोग डिफरेंट प्रीमाइजेस में जा कर के जितने सेक्शंस थे, पार्टिकुलरली क्रिमिनल सेक्शंस में हमारे यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, तो हम उसका जायजा ले रहे थे। हमने यहाँ पर काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किया है अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर चीफ जस्टिस, एंड देन इट वाज फाउंड कि यहाँ पर जो फाइलिंग का जो प्रोसीजर था, जो फैसिलिटीज़ था, दैट वाज परहैप्स नॉट कॉमेंसुरेट टू द लोड विच वी वर फेसिंग। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ पे अपना एक
अच्छा काउंटर बनाया जाए जिस पे कि एक्सक्लूसिवली फाइलिंग काउंटर हो और वहाँ पर अच्छे अपने कंप्यूटराइजेशन के साथ, इक्विपमेंट्स के साथ एंड अपडेटेड सॉफ्टवेयर के साथ वो फाइलिंग्स को एक्सेप्ट किया जाए। और उससे हमें फ़ायदा होगा कि हम डिजिटाइज रिकॉर्ड्स अपना असेंबल कर सकेंगे और हम पेपरलेस कोर्ट की ओर बढ़ रहे हैं। ऑलरेडी जो हमारे ऑनरेबल चीफ आए वो पहले से उड़ीसा में पेपरलेस कर रहे थे, तो उन्होंने पहले दिन से यहाँ पेपरलेस कोर्ट को कोशिश किया, शुरुआत किया, हम लोगों को इनकरेज किया। उन्होंने हमें साथ बैठाया, फिर हमने पेपरलेस करना शुरू किया और आज की तारीख में हमारे पास अदर 2 कोर्ट्स हैं जो हम लोग पेपरलेस कर रहे हैं पूरी तरह से। तो ये संभव तभी होगा जब पूरी तरह से रिकॉर्ड्स डिजिटाइज्ड होगा। हमने पूरे स्टेट ऑफ बिहार में इसको स्टार्ट किया है, हमने कमिटीज़ बनाई है, हम पूरे लीगेसी रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज्ड करा रहे हैं और उसको स्पीड को हमने काफ़ी बढ़ाया है। हमारा ये प्रोग्राम है कि एटलीस्ट बाय द एंड ऑफ मार्च 31 हमारे यहाँ एटलीस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में एक मजिस्ट्रियल कोर्ट और एक स्पेशल कोर्ट जो है वो पेपरलेस हो जाए। एज ए जर्नलिस्ट हम लोग बाहर से देखते हैं तो इधर हाल के दिनों में हाई कोर्ट नए नए इतिहास रच रहा है, नए देखिए ये तो करना होगा ना, compete करना है। अगर टुडे क्या है, वर्ल्ड इज़ कनेक्टिंग, तो वर्ल्ड जब एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है तो वैसे स्टेज में हम पीछे रह करके compete नहीं कर सकते। तो हमको अगर स्टे करना है इन दिस वर्ल्ड तो हमको आना होगा टेक्नोलॉजी के साथ ना। और मैं अभी तो मैं 3 दिन मैं का एक कॉन्फ्रेंस करके भी आया, कॉमनवेल्थ नेशंस इन कोलैबोरेशन विद द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो उसमें हमने काफ़ी इंटरनेशनल जो है जजेस जो आए डिफरेंट कंट्रीज़ से और हमारे ऑनरेबल CJI ने उसको इनैगोरेट किया। तो उसमें हमने देखा कि ये टेक्नोलॉजी का कितना इफ़ेक्ट है हमारे जो होल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसमें। आज जैसे AG साहब ने बोला कि AI, तो AI आज वर्ल्ड समिट हो रहा है हमारे यहाँ इंडिया में। कोशिश है कि हम अपने को वर्ल्ड के साथ ले करके चलें और कनेक्ट करके चलें। वी आर वर्किंग। थैंक यू सर, थैंक यू सर।